बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक रिलेटेड है वो क्रिकेट से है। क्रिकेट की जो बॉलिंग होती है, फास्ट बॉलर हो गया, स्पिनर हो गया। तो सबसे पहले जो होता है इंसान वो ग्रिप सीखता है। तो पहले वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ जिन्होंने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अभी तो लॉकडाउन है तो ये चीज़ ग्राउंड में अच्छी लगती है, प्रैक्टिस भी बंदा कराता है तो और अच्छा लगता है। तो चलो वो भी प्रैक्टिस भी इंशाल्लाह हम करेंगे, लेकिन लॉकडाउन ख़त्म हो जाए, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ग्राउंड भी खाली हैं और मसले मसाइल हैं, दोस्त भी नहीं आ सकते, तो जिस वजह से हमें मुश्किल होगी। तो सबसे पहले हम ग्रेपिंग सीखते हैं और ये बताते चलें कि फ़ास्ट बॉलर कैसे होते हैं जिनको एडवांटेज होता है अच्छी बॉलिंग करने का, और स्पिनर कैसे होते हैं जिनको एडवांटेज होता है कि वो अच्छी स्पिन करा सकें। तो सबसे पहले हम फास्ट बॉलिंग पे आते हैं। तो फास्ट बॉलिंग शुरू होने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि फास्ट बॉलर जो अच्छा होता है उसका सबसे पहले कद होता है। जिसका कद अच्छा होता है वो एक अच्छा फास्ट बॉलर होता है। इन स्विंग, आउट स्विंग और रिवर्स स्विंग और यॉर्कर मास्टर होता है। जो जितना भी लंबा कद होगा, जितना लंबा उसका हाइट होगी, सबसे अच्छा वो फास्ट बॉलर होगा। और फास्ट बॉलर में सबसे पहले यही है कि आपका रनअप जो होता है वो आप एक फ़िक्स कर लें। रनअप जो होता है फास्ट बॉलर को सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। और फास्ट बॉलर की उंगली जो होती है ना वो लंबी होनी चाहिए ताकि उसको इन स्विंग, आउट स्विंग और रिवर्स स्विंग करने में आसानी हो। तो इसी तरह अब स्पिन बॉलर पे आते हैं। स्पिन बॉलिंग में हाइट का लंबा होना, छोटा होना कोई मसला नहीं है। स्पिनर में छोटा कद भी हो तो अच्छा स्पिनर होता है। स्पिनर की उंगली और बड़ी होने में कोई मसला नहीं है। छोटी उंगली जो हो स्पिनर होगा वो उंगली तो उसकी छोटी होगी, लेकिन वो अपना पाम जो होता है हाथ का, इसका सहारा भी लेता है और अपनी बॉलिंग स्विंग करने में। और जो जिनकी उंगली लंबी होती हैं और उंगली लंबी होती हैं और हाथ भी, मतलब उसका कद भी छोटा हो या बड़ा हो, वो भी उसके लिए भी एडवांटेज है। स्पिन में कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। स्पिनर को सबसे बड़ा होता है उसका एक्शन का, और उसका जो छोटा रनअप होता है उसके हिसाब से उसको बॉलिंग कराने का थोड़ा होता है। बाकी स्पिनर जो है वो फास्ट बॉलर से ज़्यादा बेहतर होता है, मतलब उसका एडवांटेज होता है। तो अभी हम आपको बताएंगे बॉल के तरीके से। इसकी ग्रिपिंग मेन चीज़ होती है बॉलिंग में, ग्रिपिंग करना। अगर आपकी ग्रिपिंग अच्छी है और आपकी ग्रिपिंग सही हो गई तो लाइन लेंथ और ये सब चीज़ें करना बाद में बहुत आसान होता है। मोस्ट लोगों का जो स्पिन नहीं होती, लोग शिकायत करते हैं कि भाई हमारी बॉलिंग में स्विंग नहीं हो रहा। ख़ासतौर फास्ट बॉलर होते हैं उनको रिवर्स स्विंग में मसला होता है, इन स्विंग आउट स्विंग मसला होता है, यहाँ तक कि उनकी लाइन लेंथ भी ख़राब होती है। उनका बस मेन स्विंग में उनकी ग्रिप का मसला होता है। स्पिनर होता है, स्पिनर में तो एक मुख्तलिफ ग्रिपिंग होती है। उस ग्रिप आप पकड़ोगे तो उसकी वजह से आपकी स्पिन बॉलिंग करना आसान है। अगर आपने वो बॉलिंग उस तरह नहीं पकड़ी तो आपकी बॉल स्विंग नहीं होगी। बाकी स्पिन करना बंदे की एक क्वालिटी होती है जो उसके अपने अपने में होती है। भले वो कुछ भी कर ले, लेकिन उसके अंदर ये अपनी क्वालिटी होती है। उसको एक अंदाज़ा होता है कि मैं अगर इतनी बॉल इतनी डिग्री पे फेंकूँगा, किस एंगल से फेंकूँगा, तो ये मेरे लिए करामत होगी कि नहीं होगी। चलो दोस्तों, अभी चलते हैं बॉल की तरफ। बॉल पकड़ते हैं और ग्रिपिंग सिखाते हैं फास्ट बॉलिंग के लिए और स्विंग बॉलिंग के लिए। तो प्रैक्टिस से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँ कि मैं इस वजह से आपको दोबारा बता रहा हूँ कि ग्राउंड में इशू हो रहा है, क्योंकि लॉकडाउन है, कोई है नहीं, खाली पड़े वीरान पड़े, तो वीडियो बनाने में मसला होगा। दोस्त भी नहीं है, अकेला बंदा हूँ, तो मैं वीडियो घर पे ही बना रहा हूँ। तो आपको प्रैक्टिस कराने से पहले मैं ये बताना चलूँ कि हमारे चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि जो बॉलर्स हैं, हमारे दोस्त हैं, जो जिनको मसले होते हैं, वो इसे सीख सकें। मिस्टेक है, मैं भी कोई बड़ा वो नहीं हूँ, मैं भी एक लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर बॉलर हूँ, मुझसे भी मिस्टेक हो सकती है। अगर किसी को मेरी वीडियो में मिस्टेक लगती है, कोई ऐसा मसला होता है कि वो कहता है कि आपका ये चीज़ गलत है, तो वो कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि एक्सपीरियंस शेयर करने से ही बंदा सब कुछ कर सकता है और ना कोई माँ के पेट से सीख सकता है। चलो चलते हैं प्रैक्टिस की तरफ, लेट्स गो। चलो दोस्तों, अब शुरू करते हैं प्रैक्टिस। ये बॉल मैं नहीं लेके आया हूँ, जो है T10 ख़रीदी है मैंने प्रैक्टिस के लिए। तो शुरुआत करते हैं फास्ट बॉलिंग से। वैसे तो ग्राउंड में अच्छा लगता है, बंदा प्रैक्टिस करवाए तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन चलो किस्मत में नहीं था, वो भी किसी दिन प्रैक्टिस कर लेंगे, थोड़ा हालात ठीक बेहतर हो जाएँ। अल्लाह से दुआ है कि पाकिस्तान से कोरोना और ये वबाएँ दूर करे
और लोगों से भी अपील है कि वो SOP का ख्याल रखें और घर पे बैठे हैं, फजूल ना घूमें, और जो बाहर निकलते हैं मास्क पहने, वैक्सीनेशन लगाएं, क्योंकि वैक्सीनेशन से ही हम लोग बच सकते हैं। 70% अगर हो भी जाता है तो बचत हो जाती है। तो इस पे वैक्सीनेशन पे भी व्लॉग करेंगे इंशाल्लाह किसी दिन पूरा। लेकिन अभी हमारी टॉपिक बॉलिंग पे है। जो एक फास्ट और स्पिनर को मसला होता है, बॉलिंग शाइनिंग करिए, न्यू बॉल है। तो मेरे दोस्तों अभी भी है कि आप अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि हम आने वाली और वीडियो बना सकें। आपका सपोर्ट होगा तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हम नई वीडियोस बनाएंगे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं फास्ट बॉलिंग पे। तो फास्ट बॉलिंग के लिए सबसे पहले ग्रिप होना ज़रूरी है और उंगली का लंबा होना भी ज़रूरी है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो छोटी उंगलियों में भी जानते हैं और कर लेते हैं, गुरु होते हैं। लेकिन जो जिनकी लंबी उंगली होती है ना, मेरी छोटी उंगली है, मैं स्पिनर हूँ, लेकिन जो लंबे उंगलियों वाले बॉलर होते हैं ना, उनको कुदरती एडवांटेज होता है। लंबे बॉलरों को आसानी होती है बाउंस के लिए, यॉर्कर के लिए, इन स्विंग, आउट स्विंग, रिवर्स स्विंग, हर चीज़ में आसानी होती है, उनको एडवांटेज होता है। लेकिन छोटे कद वाले भी कर लेते हैं, लेकिन छोटे कद वालों को थोड़ा मुश्किल पेश आती है। चलो चलते हैं प्रैक्टिस के लिए। सबसे पहले हम बॉल करते हैं सिंपल जो बॉलिंग होती है, ना इन स्विंग आउट स्विंग, जो बिल्कुल एक नॉर्मल बॉल होती है विकेट टू विकेट। तो उसके लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ग्रिप को पकड़ना है। अब उंगली की शेप बनाएं। 2 उंगली जो है फ्रंट पे आनी चाहिए और जो नीचे से है वो ऐसे ग्रिप बनना चाहिए। तो ये है हमारी सिर्फ सिंपल बॉलिंग, जो मतलब एक फास्ट बॉलर को एक सीम बॉलिंग करने के लिए, एक लेंथ बॉल करने के लिए आसानी करती है। तो इसमें यह होता है कि आप हाथ जो है ना वो सर के ऊपर से सीधा ले के आएँ, इस तरह ले के आएँ, और इसको कोई इस तरह थोड़ा बाहर अंदर करने की ज़रूरत नहीं है। और जो इन स्विंग हज़रात हैं ख़ास तौर पर, जैसे मोहम्मद आसिफ बॉलर था और मोहम्मद आमिर बहुत अच्छे बॉलर थे, लेकिन बेचारे तो नहीं हैं, बड़े थे, इन्होंने गलत किया अपने मुल्क के साथ भी, इनको नहीं करना चाहिए था। बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग थी उनकी, इन स्विंग आउट स्विंग बहुत ज़बरदस्त थी। आसिफ की ख़ास तौर पर, आसिफ जो था वो बहुत ज़बरदस्त इन स्विंग और आउट स्विंग करा था, रिवर्स स्विंग भी बहुत अच्छी थी। तो इन स्विंग में सबसे पहले ये है कि आपकी ग्रिप होनी चाहिए। ग्रिप ये है कि जो लेफ्टी है ना, लेफ्टी के लिए इन स्विंग ये है। राइटी में नहीं, मैं लेफ्टी हूँ, लेकिन मैं जो लेफ्ट में बता रहा हूँ वही आप राइट में कर सकते हैं, बस ये हाथ का चेंज है। आपकी ग्रिप ये होनी चाहिए, एक उंगली बाहर होनी चाहिए, एक उंगली ग्रिप के ऊपर होनी चाहिए, और बॉल की सीम इस तरह होनी चाहिए, नीचे से भी ऊपर से भी। तो और बॉल आने से पहले थोड़ी बाहर से अंदर की तरफ आना है। तो ये होगी हमारी इन स्विंग। बाकी शुरू में आपको मसला होगा कराने में, आपकी वाइड पे वाइड जाती जाएगी, लेकिन जब आपकी ग्रिप अच्छी हो जाएगी, लाइन लेंथ अच्छी हो जाएगी, फिर आप इंशाल्लाह एक दिन ऐसा होगा कि आप नॉर्मल बॉल भी करोगे ना, आपकी ग्रिप अगर अच्छी होगी तो इन स्विंग नेचुरली होगी। भले डेड पिच हो, फास्ट पिच हो, कोई भी पिच हो, वो बॉलर के फिर एक्सपीरियंस पे होता है। क्योंकि कुछ बॉलर होते हैं वो एशिया में चल जाते हैं, बाहर मुल्कों में नहीं चल पाते। जैसे ऑस्ट्रेलियन बॉलर हैं, स्टार्क हो गया, एंडरसन हो गया, ट्रॉड हो गया, वो एशिया में कामयाब नहीं है क्योंकि वो फास्ट पिचों पर कामयाब हैं। वो अपनी वहाँ पे उनको नेचुरल स्विंग, नेचुरल बाउंस मिलता है, तो वो उस पर कामयाब हैं। बाकी जो एशियन बॉलर हैं, ख़ासतौर पाकिस्तानी हो गए, और बाकी तो यहाँ पे श्रीलंका और इनके पास स्पिनर ही हैं, फास्ट इतने अच्छे नहीं। एक मुस्तफ़िज़ुर रहमान एक बॉलर है उनका, वो अच्छा है, वो फास्ट बॉलिंग। बाकी इंडिया के पास भी ज़हीर खान था और 2 अच्छे बॉलर थे फास्ट, बाकी इनके पास भी ख़ास नहीं है, क्वालिटी की भी होती है। लेकिन पाकिस्तान के पास बहुत फास्ट बॉलर हैं एज टू स्पिनर से ज़्यादा। तो उनको एशिया की पिचों में बहुत स्विंग मिलता है, और डेड पिचों में भी स्विंग मिलता है, इन स्विंग आउट स्विंग मिलती है, और जड़ भी मारते हैं, यॉर्कर भी मारते हैं, तो यहाँ पे वो कामयाब हैं। अभी चलते हैं आउट स्विंग की तरफ। काफ़ी लोग कहते हैं कि यार आउट स्विंग जो होते हैं ना वो लेफ्टी के लिए ईजी है। नहीं, राइटी भी कर सकते हैं, लेकिन लेफ्टियों को ज़्यादा एडवांटेज होता है आउट स्विंग का, ख़ासतौर पर राइट बैट्समैन के लिए। ख़ासतौर पर आमिर जो है वो आउट स्विंग उसकी बहुत ज़बरदस्त है। जुनैद खान जो बॉलर है उसकी आउट स्विंग अच्छी थी। और भी बॉलर हैं हमारे पास, लेकिन जो मैं करंट बता रहा हूँ बॉलर जो मतलब 1 2 5 6 साल 10 साल के अंदर, पुराने बॉलरों को मैं इतना नहीं बताना चाहता, वो भी तो वर्ल्ड क्लास बॉलर थे, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ। तो आउट स्विंग के लिए यही है, वही ग्रिप है, बस क्या करना है, जो ये वाली उंगली है ना, ये उंगली बाहर रखनी है। इन स्विंग में हमने ये उंगली बाहर रखी थी और ग्रिप को थोड़ा टेढ़ा किया था। तो आउट स्विंग में ये करना है कि बॉल को यूँ पकड़ना है और ये उंगली बाहर रखनी है, ये बाहर रखनी है, और एंगल थोड़ा सा चेंज करना है। तो आप बॉलर लेके आओगे ना, तो सर के बाहर से ऊपर से यूँ जाओगे, पिच होगी बॉल तो आउट स्विंग होगी। अगर आप यहाँ से यूँ बाहर से अंदर लेके आते हो, फेंकते हो, तो इन स्विंग होगी। तो ये नेचुरली आप पहले आप वैसे भी घर पे या कैसी जगह हो बड़ी, आप प्रैक्टिस करके टेनिस की बॉल पे या प्लास्टिक की बॉल भी चेक करेंगे ना,
नॉर्मली तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ यार ये ग्रिप जो मैं पकड़ रहा हूँ, अगर ये मैं फास्ट बॉलिंग करूँ तो इन स्विंग आउट स्विंग हो सकती है। तो ये होगी, इन स्विंग हो गई, आउट स्विंग भी हो गई। अगर किसी बंदे को फिर भी समझ नहीं आती, कोई ऐसा मसला होता है कि यार ये गलत बता रहा है, तो आप कमेंट में बताएं, कोई मसला नहीं, मैं भी सीखने वाला हूँ, और सीखने वाला भी, सिखाने वाला भी हूँ, मैं भी कुछ नई चीज़ सीख सकता हूँ, मेरी वीडियो में गलत भी हो सकती है। और जो रिवर्स स्विंग होती है वो बहुत कम बॉलर के पास होती है, वो मतलब दुनिया में बहुत कम होते हैं रिवर्स स्विंग कराने वाले। तो रिवर्स स्विंग जो है सबसे ज़्यादा जो था ना वसीम अकरम मारता था, और वो बाकी मैगरा मारता था, और आमिर भी कभी कभी मार लेता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा था ना वसीम अकरम मैगरा के पास थी, और बॉलर के पास इतनी नहीं है। तो रिवर्स स्विंग करना में बहुत मुश्किल है, वो तो मुझे भी इतना नहीं पता, लेकिन इसकी ग्रिपिंग बता देता हूँ। मतलब बहुत से बॉलर नहीं कराते, पाकिस्तानी बॉलर कर लेंगे जो, लेकिन वो रिवर्स स्विंग की मेहनत ज़्यादा होती है और वो बहुत कम होती है मिलने। रिवर्स स्विंग में यही है कि आपने ग्रिप में बस गैप रखना है, इस तरह थोड़ा सा ग्रिपिंग यही करनी है, सिंपल जो होती नॉर्मल बॉलिंग की ग्रिपिंग मिल थी, इसमें थोड़ा सा गैप देना है, और बॉल को बिल्कुल स्ट्रेट ला के जॉगर की तरफ, या बिल्कुल आपने मतलब जिस तरफ रिवर्स स्विंग करनी है वो मतलब जिस तरफ लेफ्टी राइटी है उसकी मिड लेंथ में रखनी है बॉल, और बॉल को टपा देना है, तो इंशाल्लाह रिवर्स स्विंग हुई। लेकिन रिवर्स स्विंग सीखने की इतनी ज़रूरी, रिवर्स स्विंग थोड़ी हार्ड है, मुश्किल है। सबसे जो नॉर्मल है आपकी ग्रिपिंग होनी चाहिए, इन स्विंग आउट स्विंग बाद में हो सकती है, लेकिन आपकी ग्रिपिंग हो, आपकी बॉलिंग का हाथ घूमना और घुमाना और जो रनअप होता है ये चीज़ ठीक हो जाए, इस पर अगर 2-3 हफ्ते प्रैक्टिस करें, उसके बाद आप इन स्विंग आउट स्विंग भी आराम से नॉर्मल सीख सकते हैं। ग्रिपिंग होनी चाहिए, तो प्रैक्टिस से ही सब कुछ होता है। आप नॉर्मल बॉलिंग के लिए 1 हफ्ता, 1 वीक, 2 वीक्स प्रैक्टिस करें, हाथ घुमाएं, इसी तरह फिर इन स्विंग के लिए 2 हफ्ता, आउट स्विंग के लिए इस पर आपको हार्ड मेहनत करने की ज़रूरत है। भले आप किसी बैट्समैन को पकड़ लें, उसको बोले यार आपकी बैटिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी, मैं अपनी बॉलिंग की प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। दिन में अगर आप 10-10 आवर या 15-15 आवर भी कराएं थोड़े वक्त से, तो इंशाल्लाह आप बेहतरीन सीख सकते हैं। तो ये था फास्ट बॉलिंग। अब आते हैं स्पिनर की तरफ। स्पिनर जो है वो तो मैं ज़ाहिर बात है खुद स्पिनर हूँ, स्पिनिंग तो इंशाल्लाह मैं सबसे अच्छा बताऊँगा आपको। और लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर हूँ। आप अगर चाइना मैन सीखना है, चाइना मैन भी मैं कराता हूँ, लेकिन चाइना मैन में बॉलर हूँ नहीं, लेकिन आती है मुझे, लेकिन मेरी जो अपनी है और लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर, इस पर चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम स्पिन की तरफ जा रहे हैं, सही है। चलो दोस्तों, हमने इस फास्ट बॉलिंग तो सीख ली और बता दी, कोई मिस्टेक हुई हो तो माजरत अपोलोजाइज़ करते हैं, और कोई अगर हमारी वीडियो में कोई ऐसा कोई हुआ जो आपको समझो कि गलत है या कोई ऐसा मसला, तो आप ज़रूर बताएं और बाकायदा हम कमेंट करें और हमारी हौसला अफजाई करें। हम आपको बुरा नहीं मानते अगर आप हमारी वीडियो में कमेंट करते हैं, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, अच्छा हो, बुरा हो, कोई मसला नहीं, लेकिन आप बताएं ज़रूर। और अभी हम चलते हैं स्पिन बॉलिंग की तरफ। स्पिन बॉलिंग जो है ना वो थोड़ी मतलब रनर के लिहाज से और कुछ लोगों को मुश्किल होती है एंगल के लिहाज से। तो बाकी ग्रिपिंग भी है, लेकिन ग्रिपिंग भी ज़्यादा मतलब होनी चाहिए, लेकिन जो छोटी उंगली वाले हैं, बड़ी उंगली वाले हैं, छोटी उंगली में ये होता है कि छोटी उंगली वाले तो यूँ करके और पाम को जो होते हैं ना, पाम इसका भी सहारा ले लेते हैं, तो उनको थोड़ी ग्रिपिंग में और प्रैक्टिस हो जाती है, मतलब इजी होता है। जो लंबी उंगली वाले हैं उनको तो मसला नहीं, उंगली में भी पकड़ के बॉल करा सकते हैं, उनको मसला नहीं होता। लेकिन जो और उसमें कद का भी कोई इशू नहीं है, छोटा हो बड़ा हो, स्पिनर जो कोई भी हो, वो अगर उसके बाद क्वालिटी वाली स्पिन है और उसका एंगल सही है, उसकी ग्रिपिंग अच्छी है और लाइन लेंथ अच्छी है, और वो बैट्समैन के हिसाब से और उसके हिसाब से बॉलिंग कराता है, तो ये बहुत बेहतरीन स्पिनर बन सकता है। लेकिन स्पिनिंग के लिए ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो अगर स्पिनर जो अगर लाइन लेंथ ख़राब हो जाए, एक छक्का पड़ने पर उसकी लाइन लेंथ ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो स्पिन जो है ना वो दिमाग से ज़्यादातर होती है, इन स्विंग विन स्विंग भी दिमाग से, लेकिन स्पिन में सबसे ज़्यादा जो होता है यूज़ होता है वो दिमाग यूज़ होता है। और आपकी बैट्समैन की स्ट्रेटजी होती है कि बैट्समैन किस टाइप का खड़ा है और वो क्या करना चाह रहा है, आप उसको बॉल उस हिसाब से करो। अगर बैट्समैन पीछे होकर खेलना चाह रहा है तो आपने कौन सी बॉलिंग करनी है, वो आगे वो खेलना चाह रहा है क्या करनी है, कहाँ ठप्पा देना है, क्या करना है, ये तो ग्राउंड में प्रैक्टिस होता है। लेकिन जो मेन चीज़ है ना वो आपको मैं स्पिन की ग्रिपिंग बताऊँगा। तो लेफ़्ट आर्म ऑफ स्पिन और राइट आर्म ऑफ स्पिन की ग्रिपिंग एक ही है, बस क्या है हाथ का चेंज है, राइट में इस हाथ से होती है और जो लेफ़्ट है वो इस हाथ से होता है। तो चल लेफ़्ट में लेफ़्ट हूँ तो मैं लेफ़्ट भी बताऊँगा, बाकी आप वो उसको राइट में भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले है कि आपने लेफ़्ट आर्म ऑफ स्पिन के लिए ऐसी ग्रिपिंग करना लाजमी है। भले अगर आपके हाथ छोटे हैं आप पाम का सहारा ले सकते हैं, पूरी उंगलियों का सहारा भी ले सकते हैं, इस तरह भी पकड़ सकते हैं, लेकिन आपका जो ग्रिपिंग है ना वो ये नहीं चाहिए। और बॉल फेंकते वक्त ना आपको सबसे पहले यह है कि आपका रनर जो होता है, और उसके बाद आपका हाथ का एंगल होना चाहिए। हाथ का एंगल अगर आपका बिल्कुल सही होगा और
मूव बिल्कुल लेवल पे करेगा और आपका जिस जगह पे अपने बॉल फेंकनी है बैट्समैन के हिसाब से, तो इंशाल्लाह मैं गारंटी देता हूँ अगर नॉर्मल पिच भी होगी, डेड पिच भी होगी ना, तो बॉलर बैट्समैन को खेलने में बहुत मसला होता है। ख़ास तौर पर जो राइट बैट्समैन होता है, लेफ़्ट ऑफ ऑर्म्स के सामने, लेफ़्ट आर्म ऑफ स्पिनर के सामने जो राइट हैंड बैट्समैन होता है उसको बहुत मुश्किल होती है। और जो लेफ़्ट साइड बैट्समैन होता है और राइट से जो बॉलिंग कराता है उसको बहुत, लेफ़्ट बैट्समैन को राइट आर्म ऑफ स्पिनर से बहुत ज़्यादा मसला होता है और खेलने में बहुत मुश्किल होती है। तो सबसे पहले मैंने आपको यही बताया कि इसकी ग्रिपिंग नहीं होनी चाहिए, पाम का भी सहारा ले सकते हैं और आपका रन होता है वो बिल्कुल लेवल होना चाहिए, ताकि आप ना लाइन से आगे, ना कोई होता है ना वो घबरा जाता है और लाइन फिर से बॉलिंग करता है उसका रिदम सारा टूट जाता है। तो मेन चीज़ है रिदम बरकरार रखना, अपना लाइन लेन रखना। तो सबसे पहले आप ग्रिपिंग कर लें। ग्रिपिंग दोबारा दिखा देता हूँ, ये है नॉर्मल जो लेफ़्ट आर्म ऑफ स्पिनिंग की ग्रिपिंग है, ये है। आप कुछ लोग इस तरह भी पकड़ते हैं तो ये भी ठीक है, लेकिन वो जो जिनका पाम मतलब उंगली ज़्यादा छोटी तो वो यूँ सारे लेते हैं, लेकिन मेरी तो उंगलियाँ मतलब छोटी भी है ना बड़ी है, दरमियानी है। लेकिन मैं जो होता है ज़्यादातर ना आधे पाम का और आधी उंगलियों का सहारा लेता हूँ, तो मेरा ये ग्रिपिंग है। आप उस तरह भी ग्रिपिंग कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले ये ग्रिपिंग करके और स्लो मोशन में आना है। पहले जो राइट लेग है उसको करके और ये और पीछे से हाथ पूरा घुमा के और सर के ऊपर से ले कोशिश करें, यहाँ से भी ले जा सकते हैं, लेकिन जो हाथ है ना वो आपका जो डिग्री है ना वो सेम ऐसे होनी चाहिए जैसे 60 डिग्री या 90 डिग्री हो ना। कोशिश करें अगर 90 डिग्री पे जो आया था ना जिनका हाथ 90 डिग्री पे, उनकी ज़्यादा स्विंग होती है। लेकिन अगर कुछ लोग होते हैं जिनके मतलब वो बैट से ज़्यादा बॉल करवाते हैं, मतलब वाइड लाइन से बॉल करीब कर आते हैं, तो मैं भी ज़्यादा वाइड लाइन से यही सेम एक्शन रखिए। अगर आप बॉल सेम वही लाते हैं, वाइड लाइन के अंदर से बॉल कराते हैं ना, तो जो बॉल राइट बैट्समैन होते हैं उसको खेलने में बड़ा मुश्किल होती है। ये था लेफ़्ट आर्म ऑफ स्पिनर। अब हम करते हैं कौन सा चाइना मैन करते हैं। और क्योंकि लेफ़्ट आर्म ऑफ स्पिन और राइट ऑफ स्पिन में ग्रिपिंग एक ही है, सिर्फ क्या है वो हाथ का मसला है। उसमें भी ऊपर से यूँ ही लाते हैं जिस तरह मैं एक्शन बताया, उसमें लेफ़्ट आर्म पहले आती है और इसमें राइट आर्म पहले आती है। तो अभी हम आते हैं चाइना मैन जो है वो मतलब लेफ़्ट आर्म लेग स्पिन है और उसमें राइट आर्म लेग स्पिन में दोनों में बस हाथ का फ़र्क होता है। उसमें ग्रिपिंग 2-3 किस्म की होती हैं और कोई मतलब ये दूसरा भी बताऊंगा, लेकिन दूसरा फ़िलहाल नहीं जाना। हमने नॉर्मल बॉलिंग करनी है जो लेफ़्ट आर्म ऑफ स्पिनर है। फास्ट है मैंने इन स्विंग आउट स्विंग बता दी, वो तो चलो एक फास्ट के लिए इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन दूसरा मारना और मिस्ट्री बॉल करना ये थोड़ा मुश्किल होता है स्पिनर के लिए। तो इसके लिए हम दोबारा से वीडियो बना देंगे इंशाल्लाह, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन अभी हम आपको नॉर्मल चाइना और लेग स्पिन बना रहे हैं। ये चाइना बॉल बताता हूँ। कुछ लोग होते हैं को इस तरह बॉल पकड़ के, ये ग्रिपिंग विद चाइना नॉर्मल जो होती है, अगर इसको आप यूँ फेंकेंगे आप ग्रिप मोड़ के, तो ये मतलब चाइना बॉल लेफ़्ट आर्म लेग स्पिन होगी। और अगर आप इसको हाथ को पीछे लगा के वो फेंकते हैं ना, तो ये आपकी गुगली हो जाती है। लेकिन ये गुगली मैं इसलिए बता रहा हूँ, लेकिन कोई लोग होते हैं ना लेग स्पिन कराते हुए हाथ ज़्यादा घुमा लेते हैं, वो कहते हैं यार मैंने तो लेग स्पिन की थी या चाइना बॉल की थी, लेकिन ये तो चाइना बॉल में लेग स्पिन मतलब राइट स्पिन हो जाती है और उसमें राइट में लेफ़्ट हो जाती है। तो वो असल में ये होता है कि वो हाथ जो होता है ना अपना ज़्यादा घुमा लेता है, इसमें उसका क्या कहते हैं गुगली हो जाती है। तो बात ये है बताना था। और राइट में भी सेम ही होता है, ग्रिपिंग आप यूँ पकड़ लें और जो शाहिद अफरीदी पकड़ते थे, शाहिद अफरीदी बॉलिंग है वो यही था कि बस हाथ को वो यूँ घुमाते थे, लेकिन उनकी भी बहुत ज़बरदस्त बॉल थी। वो मिस्ट्री भी बीच में मारते थे स्ट्रेट। तो हाँ मिस्ट्री में बता देता हूँ कि लेफ़्ट में आप मिस्ट्री मारिए ना, आप ना बॉल को यूँ पकड़ लें और यूँ ले के ला के ना बिल्कुल स्ट्रेट फेंकेंगे ना, तो मिस्ट्री बॉल होगी और ये बिल्कुल अंदर की साइड जाएगी और बैट्समैन जो होगा वो बोल्ड हो जाएगा और उसको खेलना मुश्किल होगा। अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो हो सकता है उसको मौका भी ना मिले और वो आउट। तो दोस्तों मेरी वीडियो यहाँ तक थी। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो अगर हमारी इस वीडियो में कोई चीज़ आपको ऐसा लगा हो कि हमने कुछ गलत बताया है या कुछ ऐसा हुआ है कि मतलब इस तरह नहीं होना चाहिए था कि आपने गलत बताया, या कोई नई चीज़ सीखना चाहते हैं या कोई हमें कोई कमेंट बताना चाहते हैं कि भाई इस चीज़ पे वीडियो बनाएं, तो इंशाल्लाह उस पर बनाएंगे। आपके कमेंट से ही पता चलेगा क्योंकि ये नया चैनल है, अभी हमारे सब्सक्राइबर इतने नहीं हुए। तो आप हमारी वीडियो लाजमी शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और इन दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि कोई ऐसा जो यंगस्टर हैं जो न्यू हैं यहाँ, तो उनको आसानी हो। जो बच्चे होते हैं स्कूल लेवल पे खेलते हैं, कॉलेज लेवल में खेलते हैं, उनको इस चीज़ से थोड़ा फ़ायदा हासिल हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और आज की वीडियो यहीं तक हम करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह के हवाले, अल्लाह हाफ़िज़।